दोस्तों, बंगाल के हावड़ा से एक ट्रेन प्लेटफार्म पर 15 मिनट बाद आने की घोषणा हो ही रही थी कि प्लेटफार्म पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। उसी भीड़ में एक व्यक्ति जिसने अपने पीठ पर बैग टांग रखा था और उसने अब आगे सीने की तरफ भी एक बैग टांग रखा था। उस व्यक्ति की नज़र उसी भीड़ में बैठी एक महिला पर पड़ती है, जिस महिला का नाम होता है नीतू। और इस व्यक्ति का जिसने बैग टांगा था, जो उस महिला को देखता है, इसका नाम था मनोज। अब मनोज उस महिला को देखता है तो ऐसा देख रहा था उस महिला को जैसे वो बहुत दिन बाद किसी महिला को देख रहा हो। दरअसल ये महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी 10 साल पहले की पत्नी थी। यानी कि मनोज और नीतू 10 साल पहले पति पत्नी थे, लेकिन कुछ मनमुटाववश दोनों का तलाक हो चुका था। अब देखते देखते ही कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर आ जाती है और मनोज का एसी बोगी में टिकट था। लेकिन मनोज को अब इस बात की चिंता नहीं थी कि वो एसी में बैठेगा कि अब कहाँ बैठेगा, उसे ट्रेन में कहाँ स्थान मिलेगा। हालांकि उसका टिकट कंफर्म था, लेकिन वो नीतू के पीछे पीछे चला जाता है। नीतू को अभी ये पता नहीं था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अब वो नीतू सीधा आगे चलते चलते एक पैसेंजर बोगी में चढ़ती है और जाकर जहां पर उसकी सीट थी वहां बैठ जाती है। अब मनोज उसे एकटक निहार ही रहा था और नीतू को अब भी कुछ नहीं पता था। उसके पास बहुत सारे यात्री आते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा मुझे जगह दे दो, लेकिन नीतू हर बार उन यात्रियों को ये कहती कि मैं आपको बिल्कुल जगह नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। कुछ देर अब गुजर जाते हैं और नीतू भी अब मनोज को अपनी आंखों से देख रही थी। अब नीतू को लग रहा था जिसे मैं देख रही हूँ शायद मेरा 10 साल पहले वाला पति मनोज है। जबकि मनोज को ये पूरा लग चुका था कि हाँ, यही मेरी पुरानी पत्नी है जिसे मैंने 10 साल पहले तलाक दे दिया था। अब जब मनोज नीतू को अब की बार अंदर बोगी के देखता है तो वो नीतू के बगल जाकर बैठने की कोशिश करता है और मनोज सोचता है कि काश नीतू भी उसे ये कहेगी कि उसकी तबीयत खराब है। लेकिन नीतू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मनोज उसके बगल बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम नीतू हो। नीतू हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि हाँ, मैं नीतू ही हूँ। मनोज कहता है क्या तुम मुझे पहचान रही हो। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें पहचान रही हूँ, तुम मनोज हो। और बताओ क्या हाल चाल है, तुमने शादी की। मनोज कहता है नहीं, मैंने शादी नहीं की। मनोज नीतू से पूछता है कि तुमने शादी की। नीतू कहती है कि नहीं, मैंने भी अभी शादी नहीं की, लेकिन मैं शादी करने वाली हूँ। अब मनोज नीतू से पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है, तुम दिल्ली दिखाने जा रही हो। तो नीतू कहती है नहीं, मैं दिल्ली दिखाने नहीं जा रही हूँ, वहीं पर मेरी एक सहेली रहती है जिसका नाम ज्योति है, मैं ज्योति के पास जा रही हूँ। उसने मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है और मैं शादी के चक्कर में जा रही हूँ। अब मैं वहीं शादी करूंगी और वहीं दिल्ली में ही बसूंगी। अब ट्रेन धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रही थी और दोनों एक दूसरे से बातों में इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि अब रात होने वाली है, अब शाम होने वाली है। अब नीतू मनोज से पूछती है कि क्या तुम बिस्तर नहीं ले आए। तो मनोज नीतू से कहता है कि दरअसल मेरा टिकट कंफर्म था एसी बोगी में और वहां पर चद्दर और तकिया सब कुछ मिल जाते हैं, इसलिए मैं कोई भी बिस्तर अपने साथ लेकर नहीं चला। नीतू कहती है कोई बात नहीं। नीतू अपने बैग से एक शॉल निकालती है, एक बैग से वो एक छोटी सी रजाई भी निकालती है। अब दोनों को इकट्ठा कर कर वो मनोज को ऊपर से ओढ़ा देती है और उसका आधा हिस्सा खुद पे ओढ़ लेती है। अब दोनों एक दूसरे की सुख दुख की बातें करने लगते हैं। नीतू मनोज से कहती है कि क्या तुम अभी भी वैसे हो जैसे 10 साल पहले थे। तो मनोज नीतू से कहता है नहीं, मैं पहले बहुत खराब व्यक्ति था, तुम्हें पता ही है। मैं बहुत सारा ड्रिंक करता था, बहुत सारी दारू पीता था, मैं ये कोई जिम्मेदारी नहीं समझता था, जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं बिल्कुल सुधर चुका हूँ। अब मैं न दारू पीता हूँ और न कोई ऐसा गलत काम करता हूँ जिससे समाज में बदनामी हो हमारे घर की और मेरी। नीतू कहती है अगर तुमने कुछ दिन पहले यही सब छोड़ दिया होता तो आज यहाँ तक नौबत ही ना आती।
फिलहाल दोनों को भूख लग जाती है और दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, लेकिन मनोज के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि नीतू घर से अपने लिए 4 रोटियां बनाकर लाई थी और उसने आम और टमाटर की चटनी भी बनाई थी। अब नीतू वो खाना निकालती है और कहती है कि आओ तुम भी मेरे साथ बैठकर खाओ। मनोज कहता है नहीं, ये तो 4 रोटी है, तुम्हारे ही हिस्से की है, इससे किसी का पेट नहीं भरेगा, तुम भी भूखी रह जाओगी और मैं भी भूखा रह जाऊंगा, इसलिए तुम इसे खा लो। लेकिन नीतू मनोज से लगातार जिद कर रही थी। अब दोनों खाने लगते हैं। बीच में ही ट्रेन में खाना बेचने वाला आता है। वो लोग एक थाली और खाना खरीदते हैं और खरीद कर फिर आपस में दोनों मिल बांट कर खाते हैं। धीरे धीरे सुबह हो रही थी और एक ऐसा समय आया जब ट्रेन अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी थी, यानी ट्रेन अब दिल्ली आ चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे से विदा होने वाले थे। मनोज ने नीतू से कहा कि तुम्हारी सहेली कहाँ रहती है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन नीतू ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सहेली मुझे प्लेटफार्म पर रिसीव करने आई होगी बाहर। अब धीरे धीरे बातें करते करते दोनों पैदल ही बाहर आते हैं स्टेशन के, और स्टेशन के बाहर आने के बाद वहां पर नीतू की सहेली दिख जाती है। लेकिन नीतू की सहेली मनोज का चेहरा देख नहीं पाती है और नीतू से पूछती है वो कौन था जिससे तुम बात कर रही थी। तो नीतू अपने सहेली को बताती है कि सहेली, वो मेरा 10 साल पहले जिससे तलाक हुआ था वो मेरा पति था और हम लोगों ने रास्ते में काफी सारी बातें की। सहेली नीतू से कहती है जाने दे, मरने दे, क्या मतलब है, अगर इतना ही अच्छा होता तो तुझे रखा ना होता। अब नीतू अपने सहेली के साथ उसके कमरे पर आ जाती है। अब अगले दिन उसकी सहेली नीतू को लेकर जहाँ पे काम करती थी वो वहां लेकर जाती है और कहती आज मैं तुझे लड़का दिखाऊंगी। अब लड़का जब आता है तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी सी सिलाई की कंपनी का मालिक मनोज ही था। अब जब नीतू और मनोज एक दूसरे के सामने पड़ते हैं तो झेप जाते हैं। अब मनोज उस लड़की को बुलाता है, यानी कि नीतू की सहेली को बुलाता है और कहता है तुम तो कह रही थी कि जिस लड़की से तुम मेरी शादी करवाओगी वो कुंवारी है, ये तो कुंवारी है नहीं। तब वो मुस्कुरा कर जवाब देती है कि साहब ये कुंवारी ही है। तब वो कहता है अरे भाई ये कुंवारी नहीं है, इससे मेरी 10 साल पहले शादी हुई थी, क्या तुमने उसे भी यही बताया है कि मैं कुंवारा हूँ? तो वो कहती है नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है, मैं इतना झूठ थोड़ी बोलूंगी। अब दोनों को एक दूसरे सामने पाकर दोनों एक दूसरे से गले मिलकर काफी देर तक रोते हैं। अब नीतू को भी पछतावा हो गया था और मनोज को भी पछतावा हो गया था। अब दोनों एक दूसरे से दोबारा शादी के बंधन में बंधते हैं। फिर मनोज हंसी खुशी नीतू को अपने घर ले जाता है और जब उसके घर वाले देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे घर की लक्ष्मी थी, जब से ये घर से चली गई तब से घर बिल्कुल तहस नहस हो गया। अब हमारे घर की लक्ष्मी फिर दोबारा आ गई है, ये हमारे घर में बिटिया की तरह थी, बहू की तरह तो कभी थी ही नहीं, और गलती तुम्हारी थी जो तुम गलत रास्ते पर चलते थे। इस गलत रास्ते को देखकर ही नीतू ने तुम्हें तलाक दिया था। हमारे जीवन में ऐसे बहुत बार मौके आते हैं जब छोटी छोटी गलतियां इंसान की विकराल रूप ले लेती हैं और परिवार में टकराव और अलगाव की स्थिति आ जाती है। लेकिन समय रहते या समय के बाद भी उन छोटी मोटी गलतियों पर पश्चाताप किया जाए तो ऐसा नहीं है कि एक परिवार को जोड़कर नहीं रखा जा सकता। फिलहाल आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।